सवाल आया है कि सजदा साहब किस से वाजिब होता है और कब वाजिब होता है। तो देखें कि फ़र्द के अंदर ताख़ीर हो जाए, देर हो जाए या वाजिब कोई छूट जाए तो फिर उसे सजदा साहब वाजिब होता है। मिसाल के तौर पर क़ियाम ये फ़र्द है, तो अगर कोई दूसरी रकअत के लिए जो है उसने खड़ा होना था और भूल कर बैठ गया तो फिर उसको याद आया कि मैंने तो खड़ा होना था, तो अब देखा जाएगा कि वो कितनी मिकदार जो है ना, कितनी देर वो बैठा रहा है। अगर 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला या सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार, यही 3 तस्बीहात कहने की मिकदार अगर वो उसकी देर हो गई, फ़र्द में ताख़ीर हो गई, तो फिर बस जैसा वाजिब है। अगर 1 या 2 तस्बीहात की मिकदार बैठा था कि उसको ख्याल आ गया और खड़ा हो गया तो फिर उस वक्त सजदा सा वाजिब नहीं होगा। इसमें ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए कि अक्सर लोग बस जब इमाम साहब थोड़ा सा आसरा लेते हैं बैठने का और फिर पीछे लुकमा दे देते हैं मुक्तदी वगैरह, तो ये लुकमा लेकर जो है ना वो खड़े हो जाते हैं, तो फिर लोग इस पर इतराज़ करते हैं कि हाँ सजदा साहब नहीं किया। तो देखें कि अगर इतनी देर हो जाए फ़र्द में कि जितनी 3 तस्बीहात कहने में देर लगती है, उसके बाद जो है सजदा साहब वाजिब होता है। अगर 1 या 2 तस्बीहात की मिकदार देर करने के बाद अगर याद आ गया और फ़ौरन खड़ा हो गया तो फिर उससे सजदा साहब वाजिब नहीं होता।